नमस्कार, मैं श्रम मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है, जिसे कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भेजा गया है। मुंबई पुलिस के अनुसार रविवार रात व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई इस धमकी में सलमान खान से कहा गया कि या तो उन्हें एक मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी या 5 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, अन्यथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी पिछले एक हफ्ते से सलमान खान को मिली दूसरी धमकी है, जिसमें 30 अक्टूबर को भी उन्हें 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहले भी सलमान को मिली धमकियों में सामने आया है, खासकर 1948 में ब्लैक बक शिकार मामले को लेकर। पुलिस ने धमकी का मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। साथ ही सलमान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अभिनेता इस समय अपनी अगली फिल्म सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त हैं। सलमान की टीम और फैंस इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं, जबकि पुलिस धमकी देने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है। अगली खबर, ब्रैम्पटन कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों के चलते हाल ही में हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले ने भारत कनाडा संबंधों में तनाव को और बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा खालिस्तानी झंडों के साथ मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। जयशंकर ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। वहीं मोदी ने कनाडा सरकार से जवाबदेही की मांग की है। इस मामले में सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में मंदिर के भक्तों के साथ झगड़े के दृश्य दिखाए गए हैं। इस घटना के परिणाम स्वरूप कनाडा के पील क्षेत्र पुलिस अधिकारी हरिंदर सोही ने निलंबित कर दिया गया है, जो खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन में शामिल थे। उनके निलंबन को कनाडाई अधिकारियों द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास माना जा रहा है। कनाडा में हिंदुओं ने मंदिर पर हमले के खिलाफ एकजुटता रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस रैली का नेतृत्व नॉर्थ अमेरिका के हिंदू संगठन ने किया, जिसमें प्रतिभागियों ने भारत और कनाडा के झंडे लहराए और खालिस्तानी विरोधी नारे लगाए। उन्होंने कनाडा के नेता से हिंदू समुदाय के प्रति बढ़ती हिंसा और भेदभाव को गंभीरता से लेने की अपील की। इस घटना ने कनाडा में बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों और भारत कनाडा के बीच तनाव को उजागर किया। हालिया कूटनीति विवाद, जिसमें प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाया था, ने संबंधों को और भी जटिल बना दिया है। इस स्थिति में भारत कनाडा के प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कदम उठाने का दबाव बना सकता है, जो इस मामले के विकास पर निर्भर करेगा। अगली खबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में न्यायिक स्वतंत्रता के वास्तविक मायने पर विचार व्यक्त किए, ये स्पष्ट करते हुए कि इसका मतलब केवल सरकार के खिलाफ फैसले देना नहीं है। उन्होंने 4 नवंबर को एक कार्यक्रम में कहा, आज सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ दबाव समूह अदालतों पर अपने पक्ष के फैसले के लिए दबाव डालते हैं। चंद्रचूड़ ने बताया कि पारंपरिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका से स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो उन्हें स्वतंत्र माना गया, जबकि सरकार के पक्ष में फैसला देने पर उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए। उन्होंने बताया कि जजों को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए और बाहरी दबावों से मुक्त होकर संविधान और कानून के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि न्यायपालिका का कार्य केवल सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि कानून के अनुसार न्याय प्रदान करना है, जिससे उनकी साख और स्थिरता बनी रहे। अगली खबर, मनोज जारंगे पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से नामांकन वापस लेने की घोषणा की है, जिससे महाविकास आघाड़ी को राहत मिली है। पहले जारंगे पाटिल ने 10 से 15 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने एक जीत की ताकत पर चुनाव लड़ने की असंभवता को देखते हुए अपना रुख पलटा। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय तय करेगा कि किसे हारना है और किसे चुनना है, और उसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इस निर्णय पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही। एनसीपी के शरद पवार ने इसे एमवीए के लिए फायदेमंद बताया, जबकि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव लड़ने या न लड़ने का अधिकार हर किसी का है। जारंगे पाटिल की सक्रियता ने महायुति सरकार के साथ महत्वपूर्ण टकराव पैदा किया था और उनका नामांकन वापस लेना राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है।
उन्होंने मराठा समुदाय से अपील की है कि वो अपने हितों के लिए सही उम्मीदवारों का चुनाव करें, जिससे आगामी चुनावों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अगली खबर, दिवाली के बाद पहली बार गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सोमवार को इन शहरों में AQI क्रमांक 314, 305 और 319 दर्ज किया गया। वहीं दोपहर 2:30 बजे और रात 10 बजे के करीब प्रदूषण के कणों के कारण यह स्थिति बनी रही, जो वाहनों के प्रदूषण, धूल और पड़ोसी राज्य में पराली जलाने से बढ़ा। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदूषकों के फैलाव में बाधा डाल रही है, जिसके चलते AQI उच्च स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली में भी हवा की गुणवत्ता लगातार 7वें दिन बहुत खराब रही, जिसमें AQI 384 दर्ज किया गया। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही है और स्कूलों ने खराब वायु गुणवत्ता के कारण सुबह की असेंबलियां रद्द कर दी है। दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर को छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़े और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।